एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए और सभी स्टूडेंट्स की जीत हो चुकी है। अब तो हो गया जो, अब तो वापिस जाएंगे घर। वापस जाएंगे। खुश हैं आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का resignation? बहुत खुश है, बहुत। चोट लगी थी हमारे पैर में, हमारे हौसलों में नहीं, और चोट लगने के बाद भी हम लोग जंतर मंतर में डटे रहे और लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। मेरे ठीक पीछे का आप मंजर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है उनकी मांगे जो है वो इस वक्त पूरी कर ली गई और वो वापस जो है अपनी घर की तरफ जो है वो कूच कर रहे हैं। आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके हाथ में जो है पोस्टर भी देखने को मिलेंगे आपको। इनके जो बैनर है इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आपके हाथ में एक पोस्टर है जिसपे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं आप। क्यों कर रही हैं कॉन्ग्रेचुलेट? क्योंकि आज इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए और सभी स्टूडेंट्स की जीत हो चुकी है। ओके, उनके साथ जो उनके फादर हैं वो भी मौजूद हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज जो है फाइनली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे थे ये लोग, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत खुशी की बात है, जीत हुई है बच्चों की, स्टूडेंट्स की सारे। अब इससे ये रहेगा कि आगे हर काम ये सोच समझ के करेंगे बीजेपी वाले। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी हाँ जी, और सीजेपी ने अपना जो है प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया है। देखो हम आए स्टूडेंट्स के लिए, हम ना सीजेपी के लिए आए ना किसी के लिए आए, स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के हित के लिए आए हैं। आप देखिए यहाँ पर अभी भी जो है बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर और भी जो स्टूडेंट है, कुछ लोग स्टेज की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस वक्त। देखिए अभी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है कॉल ऑफ कर दिया गया सीजेपी के द्वारा। आप लोग वापस जाएंगे या रुकेंगे? अभी अब तो हो गया जो, अब तो वापिस जाएंगे घर। वापस जाएंगे। खुश हैं आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का resignation? बहुत खुश है, बहुत। तो देखिए ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं उनके दरमियान जो है खुशी का माहौल है। उसकी बड़ी वजह ये है कि फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का जो है रेजिग्नेशन जो है वो सामने आ चुका है। तो बहुत सारे इंजर्ड स्टूडेंट भी हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आपको चोट कैसे लगी थी? ये 20 तारीख को संसद मार्च में जो हम लोग पार्लियामेंट से संसद मार्च की ओर जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस की लाठी चार्ज में जो है तो यहाँ चोट आई थी। आपको तो दोहरी खुशी मिली होगी आज। निश्चित, चोट लगी थी हमारे पैर में, हमारे हौसलों में नहीं, और चोट लगने के बाद भी हम लोग जंतर मंतर में डटे रहे और लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। आप कब से प्रोटेस्ट में जुड़े थे? शुरुआत से जुड़े हैं पिछले 30 दिनों से? कब से? पिछले 1 हफ्ते से मैं जुड़ा था। कहाँ से आए थे आप? मैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से आया हूँ। साथ में आपके और भी स्टूडेंट्स आए थे? आप अकेले आए? साथ में हमारे दोस्त लोग हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि संघर्ष और बलिदान कभी बेकार नहीं जाता। जुल्म के इस साए में मुँह खोलेगा कौन? जुल्म के इस साए में मुँह खोलेगा कौन? अगर आप और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर आप और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? इंकलाब, इंकलाब। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा खुशी है। और मध्य प्रदेश कब लौटेंगे? अब इरादा क्या है? अब कल लौट जाएंगे यहाँ से। कितने दिन रुके यहाँ पे? शुरुआत से थे जब 30 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था तब से थे या बाद में आए? 1 हफ्ते से मैं यहाँ हूँ और कंटिन्यू 24 घंटे यहीं रुकता था। आपके पाँव में मुझे चोट भी दिख रहा है, ये बैंडेज कैसे लगा आपको? यहाँ मेडिकल टीम बैठी हुई है और उन्होंने पैर फ्रैक्चर हो गया था दिल्ली के यहाँ संसद मार्च में 20 जुलाई को लाठीचार्ज के दौरान। चार्ज जिस रोज हुआ था उस रोज आपको भी चोट आई? हाँ हाँ, मुझे भी चोट आई थी, बहुत सारी बहनों को चोट आई थी। बहनों को तो मेल पुलिस द्वारा पीटा गया था और दोनों तरफ से बैरिकेड लगा करके पीटा गया था। उस समय का मंजर मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से मंजर था कि जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार का पार्ट 2 चल रहा हो। वहाँ तो जनरल डायर था, यहाँ दिल्ली पुलिस कायर थी। कभी भी दोनों तरफ से बैरिकेड लगा करके निहत्थे छात्रों पर आपको आंसू गोले और लाठियों से बर्बरतापूर्वक नहीं पिटाई करनी चाहिए थी। आप बैटर कैनर मशीन थी, आप पानी से भीड़ हटा सकते थे। इस तरह से कभी हमें उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली पुलिस हालात करेगी। बिल्कुल शर्मनाक हालात थी। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि देश के सबसे सुरक्षित जंतर मंतर राजधानी क्षेत्र में इस तरह से दिल्ली बर्बरतापूर्वक छात्रों की पिटाई करेगी। I'm going to get more voices on ground। क्या नाम है आपका? वंश, कहाँ से आए आप? दिल्ली। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? अच्छा, कितने रोज से आप प्रोटेस्ट में आ रहे थे? पहली बार आया हूँ आज। आज आप पहली बार आए हैं तो पहले आ जाते हैं आप शायद। जॉब करता हूँ, आज छुट्टी मिली थी, आज सोचा था आने का, आज इतने में रिजाइन। स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आए हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। और आप में से कोई स्टूडेंट है? आप स्टूडेंट हैं? क्या नाम है आपका? मोहित, मोहित, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। फाइनली आज देखा हमने धर्मेंद्र प्रधान का जो है रेजिग्नेशन आ गया। कितनी खुशी है आप लोगों को? अब ये प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे आप लोग या वापस जाएंगे? नहीं, अब प्रोटेस्ट आई थिंक कंटिन्यू करने का कुछ है नहीं, तो विल गो बैक। बाकी खुशी बहुत है, ग्लैड उन्होंने दे दिया रेजिग्नेशन।
स्टूडेंट्स हैं वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनकी जो मांगे थी, जो 3 प्रमुख मांगे थी, ये देखिए विक्ट्री का जो साइन है वो भी जो है वो शो कर रहे हैं, कोशिश करते हैं इन बच्चों से बात करने की। अच्छा, आप देखिए तो शुरुआत में हमने देखा कि पहले रेजिस्ट कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं देंगे, और फाइनली आज दोपहर में उनका इस्तीफा आता है। कितनी बड़ी विक्ट्री है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी विक्ट्री है। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो अपनी सैलरी का वेट कर रहे थे जो कि उन्हें मिल गया और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। थैंक यू। उसके अलावा जो बाकी भी मांगे थी वो भी मान ली गई है आप लोगों की? अच्छी बात है, और भी मांगे हैं, जल्दी ही मनवा लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त काफ़ी खुश हैं, जिनसे भी बात की जाए वो जो है विक्ट्री का साइन जो है वो शो कर रहे हैं और अपने घरों की तरफ जो है लौट रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की जो मांगे हैं उनको मान लिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? So we are happy, but then there more is needed. There is more needed. So, are you going to continue with this very protest? It's the youngsters' protest. I am just here as a teacher because that's all. तो आप देख सकते हैं बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था। और इस तरफ देखिए, सामने की तरफ ये जंतर मंतर से आने वाली सड़क है केरला भवन की तरफ से, जो कि सामने जाती है जनपद मार्ग की तरफ। तो हमने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस अपने घरों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। आप ट्रॉली लेकर के आए हैं, किस शहर से आप आए थे? दिल्ली? बैंगलोर से। बैंगलोर से आए थे। कितने दिन रुके आप इस प्रोटेस्ट के लिए? हो गए 6 से 7 दिन। तो आप वापस जा रहे हैं बैंगलोर? हाँ, प्रोटेस्ट खत्म खत्म हो गया ना। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, और भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रोटेस्ट जो है आप लोग ख़त्म कर रहे हैं, वापस जाने का प्लान कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल ऑब्वियसली अगर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया इतने प्रोटेस्ट के लिए, हम यही चाहते थे कि रिज़ाइन हो जाए, पर रिज़ाइन तक चीज़ें नहीं है। मतलब वी रियली होप कि गवर्नमेंट एक अकाउंटेबिलिटी ले कि जो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो हमारे प्रॉफिट के लिए देखे, अपने प्रॉफिट के लिए ना देखे। कभी अपने प्रॉफिट की जगह थोड़ा बच्चों का भी प्रॉफिट देख लो। जिस पीयर प्रेशर से, जिस प्रेशर से एजुकेशन के हम चल रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब हो चुका है। एंड आई एम डूइंग मैं भी अभी पास आउट हुई हूँ 12th से, एंड आई नो कि जिस प्रेशर से हम चलते हैं, चाहे वो पीयर प्रेशर हो या एजुकेशन का सिस्टम का प्रेशर हो, तो उनको ये बहुत थोड़ा फ्रेंडली बना दे हमारे लिए, ताकि हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाए। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है, या फिर मतलब फ्रेंडली चीज़ें नहीं होती, या फिर वो कुछ सिस्टम में अगर दिक्कत होती है तो सुसाइड्स तक की नौबत आ जाती है, और इतने बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ की भी एक तरह से इशू बन जाता है एजुकेशन की वजह से। तो आई फील लाइक उनको थोड़ा फ्रेंडली बनाना चाहिए और हमारे लिए कुछ काम करना चाहिए। ये जो प्रमुख मांगे थी स्टूडेंट्स की, उसको लेकर हमने लगातार देखा कि 1 करोड़ का जो कंपनसेशन था उसके लिए भी डिमांड की गई थी। और देखिए अब जो है सीजेपी कह रही है कि उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया इस प्रोटेस्ट का। सो बिकॉज मेन जो चीज़ें चाहिए थी, उन्होंने एक तरह से रिज़ाइन भी आफ्टर इतने दिन, बट ठीक है फाइनली उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो आई थिंक कि अब प्रोटेस्ट का कुछ वो नहीं है, बट एक्शंस भी देखने ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी तो रिज़ाइन हो गया, बट क्या पता ये चीज़ें दोबारा रिपीट हो, बस वो चीज़ें रिपीट ना हो एंड चीज़ें ठीक चले। तो दैट्स व्हाट वी रियली वांट, एंड तब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि हमारी जो प्रमुख मांगे थी, जो 3 मांगे थी, उनको इस वक्त मान लिया गया है, और इस वजह से अब जो है हम वापस अपने घर की तरफ कूच कर रहे हैं, घर की तरफ रवाना। तो आप इस तरफ देखिए, जो विजुअल्स हैं वो बयान कर रहे हैं अपने आप में कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जंतर मंतर की तरफ, जिनका सफ़र हुआ करता था, मंजिल हुआ करता था पिछले 30 दिनों से, जो लोग सीधे इस तरफ जाया करते थे, आज जो है वो वापस जो है लौटते हुए घरों की तरफ जो है देखे जा सकते हैं। आप देखिए, जो सामने की तरफ जो सड़क जा रही है वो जंतर मंतर की तरफ जा रही है, और ये इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस जो है अपने घरों की तरफ जो है वो लौट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और सभी स्टूडेंट्स की जीत हो चुकी है। अब तो हो गया जो, अब तो वापस जाएंगे घर। वापस जाएंगे। खुश हैं आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का? बहुत खुश है, बहुत। चोट लगी थी हमारे पैर में, हमारे हौसलों में नहीं, और चोट लगने के बाद भी हम लोग जंतर मंतर में डटे रहे, और लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। इंकलाब, इंकलाब।